सांझ का समय था, जब दिन और रात के बीच का अंतर मिटने लगता है और हवा में एक अनकहा बोझ घुल जाता है। गांव के बाहर खड़ा पुराना पीपल जैसे हर बीते युग की सांसें अपने भीतर समेटे हुए था। उसी वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बूढ़ा कौवा अपने पंख समेटे दूर क्षितिज को देख रहा था। उसकी आंखों में केवल उम्र नहीं थी, बल्कि ऐसी स्मृतियां थीं जो जन्म और मृत्यु के बीच की हर सच्चाई जानती थीं। नीचे खड़ा आरव जीवन से थका हुआ था, मन में सवालों का अंबार और सीने में ऐसी कसक जिसे वह किसी से बांट नहीं पाया था। उसकी दुनिया हाल ही में बिखरी थी, अपनों के वादे टूटे, भरोसे ने दम तोड़ा और संघर्ष ने उसे अकेलेपन के गहरे कुएं में धकेल दिया। उसी क्षण जब उसने ऊपर देखा, कौवे की दृष्टि उससे टकराई और समय जैसे थम गया। उस एक पल में आरव को ऐसा लगा मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे यहाँ तक खींच लाई हो, किसी ऐसे सच के सामने खड़ा करने के लिए जिसे सुनना तक आसान नहीं था। कौवे की आवाज भारी थी, पर कठोर नहीं। उसमें अनुभव का कंपन था जो सीधे दिल तक उतर जाता है। उसने कहा कि जीवन में कितनी ही बार इंसान टूटता है, पर असली परीक्षा तब होती है जब उसे चुनना पड़ता है कि किसे थामे रखना है और किसे छोड़ देना है। आरव सुनता रहा। उसकी सांसें तेज थी, जैसे हर शब्द उसके भीतर कोई भूला हुआ डर जगा रहा हो। बूढ़े कौवे ने बताया कि उसने समय को बदलते देखा है, राजाओं को मिटते, मित्रों को शत्रु बनते और अपनों को पराया होते। उसकी हर बात में रहस्य की परछाई थी, जो साफ साफ कुछ कहती नहीं थी, पर बहुत कुछ संकेत कर जाती थी। आरव को लगा कि यह मुलाकात साधारण नहीं है, जैसे उसकी जिंदगी की दिशा यहीं तय होनी हो। कौवे की निगाहें गहरी थीं, उनमें चेतावनी भी थी और संरक्षण का भाव भी, मानो वह कह रहा हो कि अब जो सुनेगा वही आगे का रास्ता बनेगा। उसने कहा कि दुनिया में हर रिश्ता नाम से नहीं, मूल्य से पहचाना जाता है। कुछ लोग साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें सुविधा मिलती है, कुछ इसलिए कि उन्हें जरूरत होती है, और बहुत कम इसलिए कि वे तुम्हें वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे तुम हो। आरव के मन में अपने बीते दिनों की तस्वीरें घूमने लगी। वह मित्र जिसने सफलता के समय कंधे से कंधा मिलाया था, पर असफलता आते ही मुंह मोड़ लिया। वह संबंधी जिसने मदद का वादा किया, पर संकट में बहाने गढ़ लिए। और वह अपना जिसने सबसे ज्यादा भरोसा दिलाया, पर सबसे गहरा घाव दिया। कौवे की बातें उन जख्मों को कुरेद रही थीं, फिर भी उनमें मरहम जैसी ठंडक थी। उसने महसूस किया कि यह पीड़ा उसे तोड़ने नहीं, बल्कि समझाने आई है। बूढ़े कौवे ने धीरे धीरे उन 3 लोगों का जिक्र किया, पर नाम नहीं लिए। उसने कहा कि पहला वह होता है जो तुम्हें गिरते समय थाम ले, चाहे उसके पास खुद बहुत कम क्यों ना हो। दूसरा वह जो तुम्हें सच बताए, भले ही वह कड़वा लगे और तुम्हें पल भर के लिए उससे नफरत क्यों न हो जाए। तीसरा वह जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझ ले और तुम्हारे शब्दों के बिना भी तुम्हारे दर्द को पहचान ले। आरव के भीतर कुछ हिल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने इन तीनों को कभी एक साथ पहचानने की कोशिश ही नहीं की थी। वह हमेशा चमकदार वादों और मीठी बातों में उलझा रहा और असली सहारे को नजरअंदाज करता रहा। कौवे की बातों में कोई उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन का निचोड़ था जो अनुभव की आग में तप कर निकला था। हवा तेज हुई और पीपल के पत्ते सरसराने लगे, जैसे वे भी इस संवाद के साक्षी हों। कौवे ने बताया कि इन तीनों का साथ छोड़ना आसान लगता है, क्योंकि संकट के समय मनुष्य अक्सर अकेले लड़ने का भ्रम पाल लेता है। उसे लगता है कि किसी पर निर्भर होना कमजोरी है, जबकि सच्चाई यह है कि सही हाथ थामना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आरव को अपने भीतर की जिद याद आई, वह जिद जिसने उसे कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर किया था। वह सोचता था कि अकेले सब कुछ संभाल लेगा, पर हर बार टूटकर बिखर गया। कौवे की बातें उस भ्रम को तोड़ रही थीं और उसके स्थान पर एक नई समझ उभर रही थी। कौवे ने एक कहानी सुनाई, एक ऐसे यात्री की जिसने रेगिस्तान में पानी बांटने वाले का अपमान किया, क्योंकि उसे लगा कि वह खुद रास्ता ढूंढ लेगा। कुछ दूर जाकर जब प्यास ने दम घोंट दिया, तब उसे उस व्यक्ति की अहमियत समझ आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सुनते हुए आरव के गले में कुछ अटक गया।
उसे लगा जैसे यह कथा उसी की जिंदगी का आईना हो। कितने ही लोग थे जिन्हें उसने हल्के में लिया केवल इसलिए कि वे दिखावे में बड़े नहीं थे। अब उसे समझ आने लगा था कि मूल्य हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वह खामोशी में छिपा होता है। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा गहराने लगा था। कौवे की परछाई लंबी होकर जमीन पर फैल गई, मानो समय खुद आरव के पैरों में बिछ रहा हो। उसने चेतावनी दी कि आने वाले दिन और कठिन होंगे, पर अगर वह उन 3 लोगों का हाथ थामे रखेगा तो अंधेरा भी उसे रास्ता दिखा देगा। आरव की आंखों में नमी आ गई। पहली बार उसे लगा कि उसकी पीड़ा को किसी ने बिना सवाल किए स्वीकार किया है। उस क्षण उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरी, जैसे लंबे समय से भटका हुआ कोई यात्री सही दिशा देख ले। अंत में कौवा चुप हो गया। उसने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर देखा, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। आरव वहीं खड़ा रहा, दिल में एक नई आग और मन में अनगिनत सवाल लिए। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर इतना जरूर समझ गया था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का मोड़ है। 3 लोग बिना नाम, बिना चेहरे, अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। उसने मन ही मन प्रण किया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह इस सीख को कभी नहीं भूलेगा। और उसी पल जब कौवा अंधेरे में विलीन हो गया, आरव को एहसास हुआ कि असली यात्रा अब शुरू हुई है। रात गहरी हो चली थी और गांव की कच्ची गलियां सुनसान हो गई थीं, पर आरव के भीतर एक अजीब हलचल थी जो उसे स्थिर नहीं रहने दे रही थी। वह पीपल के पेड़ से लौटकर अपने घर की ओर चला, लेकिन हर कदम के साथ कौवे के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, जैसे किसी ने चेतना के दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक दे दी हो। घर पहुंचते ही उसने दिया जलाया, पर उजाला बाहर से ज्यादा भीतर फैल रहा था। उसे लग रहा था कि अब तक जिन रिश्तों को वह साधारण समझता आया था, वे अचानक किसी अदृश्य धागे से जुड़कर महत्वपूर्ण हो गए हैं। वह देर तक खिड़की के पास बैठा रहा, अंधेरे में ताकता हुआ, सोचता रहा कि आखिर वे 3 कौन हैं जिनका साथ छोड़ना मृत्यु के समान बताया गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि मन में अब सवाल नहीं बल्कि उत्तर ढूंढने की बेचैनी थी। अगली सुबह आरव बदला हुआ सा उठा। उसकी दृष्टि पहले जैसी नहीं रही। अब वह लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पढ़ने लगा था। वह गांव की पगडंडी पर चला तो सबसे पहले उसकी मुलाकात गोपाल से हुई, जो एक साधारण किसान था और वर्षों से बिना किसी अपेक्षा के आरव की मदद करता आया था। जब भी आरव पर संकट आया, गोपाल ने कभी अपनी सीमाओं का हवाला नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। आज पहली बार आरव ने उसके चेहरे की झुर्रियों में छिपी उदारता को पहचाना। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी गोपाल को धन्यवाद तक नहीं दिया, उसे सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया। उस पल उसके भीतर ग्लानि का भाव उठा, पर साथ ही यह एहसास भी कि शायद पहला धागा उसकी आंखों के सामने ही था। दिन चढ़ने के साथ आरव शहर की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी छोटी सी नौकरी थी। वहां उसे मीरा मिली, जो हमेशा बिना लाग लपेट के सच कह देती थी, चाहे उससे किसी को ठेस ही क्यों ना लगे। पहले आरवी को उसकी बातें चुभती थीं। उसे लगता था कि मीरा कठोर है, भावनाहीन है, पर आज उसने उसकी आंखों में छिपी ईमानदारी को महसूस किया। मीरा ने कई बार आरव को उसकी गलतियों से आगाह किया था, पर उसने उसे नकार दिया था, क्योंकि कड़वा सच स्वीकार करना आसान नहीं होता। आज पहली बार आरव ने समझा कि सच्चा मार्गदर्शन हमेशा मीठा नहीं होता, पर वही इंसान को भटकने से बचाता है। उसके मन में कौवे के शब्द गूंज उठे और दूसरा धागा अपने आप स्पष्ट होने लगा। शाम होते होते आरव थक चुका था, पर मन में एक अजीब संतोष था। वह लौटते समय नदी के किनारे बैठ गया, जहां अक्सर उसका बचपन का मित्र नील आकर चुपचाप बैठता था। नील ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब भी आरव टूटता, वह बिना पूछे पास बैठ जाता, उसकी खामोशी को साझा करता। कई बार आरव ने सोचा था कि नील उदासीन है, उसे परवाह नहीं, पर आज उसने महसूस किया कि कुछ लोग शब्दों से नहीं, उपस्थिति से सहारा देते हैं। नदी की लहरों की तरह नील की संगत भी शांत थी, पर गहरी। उस क्षण आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि तीसरा धागा भी अब स्पष्ट हो चुका था।
और यह समझ उसे भीतर तक छू गई। पर जीवन केवल समझ से नहीं चलता, परीक्षा हमेशा समझ के बाद ही आती है। कुछ ही दिनों में आरव की नौकरी चली गई और साथ ही कई परिचितों ने उससे दूरी बना ली जिनसे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। वे अचानक व्यस्त हो गए, उनके फोन बंद रहने लगे। पहले की तरह इस बार आरव टूट नहीं रहा था, पर दर्द था। उस दर्द में उसने गोपाल के खेत में हाथ बटाया, मीरा से सलाह ली और नील के साथ बिना बोले घंटों बैठा। उसे एहसास हुआ कि जिन तीनों की पहचान उसने की थी वे किसी शोर के बिना उसके साथ खड़े थे। हालात कठिन थे, पर भीतर एक स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं थी। समय बीतने लगा और संघर्ष ने आरव को और परिपक्व बना दिया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, अपनी असफलताओं से सीख ली और हर कदम पर उन तीनों की भूमिका को महसूस किया। गोपाल ने उसे धैर्य सिखाया, मीरा ने दिशा दी और नील ने उसे टूटने से बचाया। कभी कभी आरव को पीपल के पेड़ और उस बूढ़े कौवे की याद आती और वह सोचता कि अगर वह मुलाकात न हुई होती तो शायद वह भीड़ में खो गया होता। अब वह समझ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसे या पहचान नहीं, बल्कि वे लोग होते हैं जो कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ते। एक रात जब हवा में वही पुरानी ठंडक थी, आरव फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने ऊपर देखा पर कौवा दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसे लगा कि वह कहीं न कहीं मौजूद है, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। आरव ने मन ही मन धन्यवाद कहा, क्योंकि अब उसे किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि जिन तीन हाथों को थामे रखना है वे मिल चुके हैं और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। उस क्षण उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। घर लौटते समय आरव के कदम हल्के थे। भविष्य अब भी अनिश्चित था, पर भय नहीं था। उसने सीख लिया था कि जीवन में गिरना तय है, पर सही साथ हो तो उठना भी निश्चित है। बूढ़े कौवे की चेतावनी अब उसके लिए नियम नहीं, बल्कि जीवन दर्शन बन चुकी थी। वह जान गया था कि रिश्तों की असली परीक्षा सुविधा में नहीं, संकट में होती है, और जो उस परीक्षा में खरे उतरते हैं वही जीवन की सच्ची धरोहर होते हैं। अंधेरी सड़क पर चलते हुए आरव को पहली बार उजाले का भरोसा महसूस हुआ और यही भरोसा उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। अगले कुछ महीनों में आरव की जिंदगी ने ऐसी करवट ली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी जाने के बाद जो खालीपन आया था वह धीरे धीरे एक नई जिज्ञासा में बदलने लगा। अब वह हर सुबह किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य की तलाश में उठता था। गांव और शहर के बीच दौड़ते हुए उसने छोटे कामों से शुरुआत की, कभी किसी के खेत में मदद, कभी किसी दुकान पर अस्थायी काम, कभी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास। इन सब के बीच वह लोगों को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगा था। अब वह उनकी मुस्कान के पीछे छिपी नीयत, उनकी बातों में छुपी सच्चाई और उनके व्यवहार में झलकती प्राथमिकताओं को पहचानने लगा था। कई लोग ऐसे मिले जो मदद का दिखावा करते थे पर भीतर से खाली थे, और कुछ ऐसे भी जो कम बोलते थे लेकिन जरूरत पड़ते ही आगे आ जाते थे। इस नए अनुभव ने उसे सिखाया कि जीवन की असली समझ किताबों या भाषणों से नहीं, बल्कि रिश्तों की कसौटी पर ही मिलती है। इसी दौरान आरव के जीवन में एक नया संघर्ष आया जिसने उसकी सीख को और गहरा कर दिया। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसकी बढ़ती सक्रियता को गलत नजर से देखना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि आरव लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है और यह उनके प्रभाव के लिए खतरा बन सकता है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी, उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाने लगे और छोटे छोटे कामों में भी अड़चनें खड़ी की जाने लगी। पहले का आरव होता तो शायद इस माहौल से टूट जाता या अकेले लड़ने की कोशिश करता, लेकिन अब उसने अलग रास्ता चुना। उसने गोपाल से बात की, जिसने उसे धैर्य रखने की सलाह दी और समझाया कि समय सच्चाई को खुद सामने ले आता है। मीरा ने उसे स्पष्ट रणनीति दी कि किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों को नजरअंदाज करना है, जबकि नील बिना कुछ कहे उसके साथ बैठा रहा ताकि वह अपने भीतर की घबराहट को शांत कर सके।
तनाव के उन दिनों में आरव ने महसूस किया कि जब बाहरी दुनिया विरोध में खड़ी हो तब अंदर की स्थिरता सबसे बड़ी ढाल बनती है। वह हर रात खुद से सवाल करता, क्या वह सही रास्ते पर है? क्या वह किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा? और हर बार जवाब साफ मिलता कि उसकी मंशा में कोई छल नहीं है। यह स्पष्टता उसे साहस देती थी। कई बार उसे लगा कि हालात उससे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर उसे उन 3 लोगों की उपस्थिति महसूस होती जो बिना किसी शर्त के उसके साथ थे। यह साथ किसी भी हथियार से ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे जिन लोगों ने उसके खिलाफ माहौल बनाया था, उनके झूठ उजागर होने लगे, क्योंकि झूठ की उम्र सीमित होती है। आरव ने बिना शोर किए, बिना बदले की भावना रखे, बस अपने काम पर ध्यान रखा और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बनती चली गई। समय के साथ आरव की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनने लगी जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। वह कोई बड़ा नेता या अमीर इंसान नहीं बना था, लेकिन उसकी विश्वसनीयता उसकी पूंजी बन गई थी। लोग अपने छोटे बड़े फैसलों में उससे राय लेने आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह दिखावे से दूर ईमानदारी से बात करेगा। इस प्रक्रिया में आरव को कई बार कठिन निर्णय लेने पड़े। कभी किसी करीबी को मना करना पड़ा, कभी किसी लाभदायक अवसर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह उसके मूल्यों से मेल नहीं खाता था। हर बार यह आसान नहीं था, पर हर बार उसे यह एहसास होता कि सही निर्णय तुरंत सुख नहीं देता, पर लंबे समय में आत्मसम्मान जरूर देता है। यही आत्मसम्मान उसे आगे बढ़ाता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। तेज बारिश और बाढ़ के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा। खेत डूब गए और लोग भयभीत हो गए। उस समय जब अधिकतर लोग अपनी अपनी चिंता में डूबे थे, आरव ने बिना किसी योजना के मदद के लिए कदम बढ़ा दिया। उसने गोपाल के साथ मिलकर सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की, मीरा की मदद से जरूरी संसाधनों का प्रबंधन किया और नील के साथ मिलकर लोगों को मानसिक संबल दिया। यह कोई सुनियोजित अभियान नहीं था, बल्कि आपसी भरोसे और समझ का परिणाम था। उस संकट में आरव ने पहली बार देखा कि सही लोग साथ हों तो असंभव लगने वाला काम भी संभव हो जाता है। उस रात जब बारिश थमी और लोग सुरक्षित थे, आरव थक कर जमीन पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था जो किसी भी पुरस्कार से बड़ा था। उस घटना के बाद आरव की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोग अब उसे केवल एक साधारण युवक के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते थे जो कठिन समय में आगे खड़ा हो सकता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम था जो उसने पिछले महीनों में लिए थे। उसे समझ में आने लगा कि नेतृत्व किसी पद से नहीं, बल्कि व्यवहार से जन्म लेता है। वह खुद को किसी ऊंचाई पर नहीं रखता था, बल्कि सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। यही सादगी और यही स्थिरता लोगों को उससे जोड़ती चली गई। एक शाम आरव अकेले फिर उसी पीपल के पेड़ के पास बैठा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान साफ था। उसने ऊपर देखा और उसे लगा जैसे वही बूढ़ा कौवा फिर से कहीं पास ही है, भले ही दिखाई न दे। उस पल आरव ने महसूस किया कि अब उसे किसी चेतावनी या मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद दूसरों के लिए वही भूमिका निभाने लगा है। उसने मन ही मन सोचा कि शायद जीवन का यही क्रम है, कोई तुम्हें रास्ता दिखाता है, तुम उस रास्ते पर चलते हो और फिर किसी और के लिए प्रकाश बन जाते हो। यह सोच उसके भीतर गहरी शांति भर गई। घर लौटते समय आरव के कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ थे। उसे पता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, असफलताएं होंगी और शायद फिर कभी अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन अब वह उससे डरता नहीं था। उसने यह सीख लिया था कि सही साथ चुनना और उसे निभाना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जिन 3 रिश्तों को उसने थामे रखा था, वे अब उसके जीवन की जड़ें बन चुके थे और उन्हीं जड़ों के सहारे वह भविष्य की किसी भी आंधी का सामना कर सकता था। अंधेरे रास्ते पर चलते हुए उसके भीतर एक स्थायी उजाला था, ऐसा उजाला जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसके भीतर जन्म ले चुका था। समय आगे बढ़ा और आरव की दुनिया अब केवल गांव या शहर तक सीमित नहीं रही।
बाढ़ के बाद जो भरोसा लोगों के दिलों में उसके लिए पैदा हुआ था, वह धीरे धीरे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा। लोग उसे अपने छोटे विवाद सुलझाने के लिए बुलाने लगे। कोई सलाह चाहता, कोई बस यह चाहता कि कोई उसकी बात बिना जज किए सुन ले। और वह हर जगह जाने लगा, लेकिन उसके भीतर कोई घमंड नहीं आया। वह जानता था कि यह सम्मान उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस सोच की वजह से है जो उसने अपनाई है। कई बार रास्ते थकाने वाले होते, धूप तेज होती, रातें अनजान जगहों पर कटती, पर हर अनुभव उसे और गहरा बना देता। वह अब समझने लगा था कि जिंदगी का मकसद केवल अपनी स्थिति सुधारना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को थोड़ा आसान बना देना भी है। इस एहसास ने उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जगा दी, जो बोझ नहीं बल्कि संतोष देती थी। इसी बीच आरव के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे फिर से भीतर तक हिला दिया। शहर से एक प्रस्ताव आया। एक बड़ी संस्था उसे अपने साथ जोड़ना चाहती थी। वेतन अच्छा था, सुविधाएं थीं और नाम भी मिलने वाला था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे गांव और लोगों से दूरी बनानी होगी। यह प्रस्ताव सुनकर उसका मन डगमगाया। एक पल को उसे लगा कि शायद यही वह मौका है जिसकी तलाश में उसने कभी नौकरी की थी। रात भर वह सो नहीं पाया। उसे अपने संघर्ष, अपनी थकान और अपने अधूरे सपने याद आते रहे, लेकिन साथ ही उसे गोपाल का शांत चेहरा, मीरा की साफ बातों की गूंज और नील की खामोश उपस्थिति भी महसूस होती रही। सुबह होते होते उसने तय कर लिया कि वह उस रास्ते पर नहीं जाएगा जहां उसे अपने मूल्यों से समझौता करना पड़े। उस निर्णय के बाद भले ही उसने एक बड़ा अवसर खो दिया, लेकिन उसके भीतर एक अटूट शांति बस गई। उस फैसले के कुछ समय बाद आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि सही चुनाव अक्सर अकेलेपन की कीमत पर होते हैं। कुछ लोग जिन्होंने पहले उसकी तारीफ की थी, अब उसे मूर्ख कहने लगे। उन्हें लगता था कि उसने भविष्य का सुनहरा मौका गंवा दिया है। पहले यह बातें उसे चोट पहुंचाती, लेकिन अब वह जानता था कि हर किसी की समझ अलग होती है। उसने यह भी सीख लिया था कि हर आलोचना गलत नहीं होती, पर हर आलोचक सही भी नहीं होता। वह अपनी राह पर चलता रहा, बिना सफाई दिए, बिना बहस किए। उसके भीतर अब एक स्थिर विश्वास था कि अगर रास्ता सच्चा है तो मंजिल खुद ब खुद अर्थपूर्ण हो जाएगी। धीरे धीरे आरव ने गांव में बच्चों और युवाओं के लिए एक छोटा सा केंद्र शुरू किया, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ जीवन की बातें भी सीख सकें। वहां कोई बड़ा ढांचा नहीं था, न ही भारी संसाधन, बस एक खुला आंगन, कुछ किताबें और बातचीत का भरोसा। वह उन्हें अपनी कहानी नहीं सुनाता था, बल्कि सवाल पूछता था कि वे क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं और किस बात से सबसे ज्यादा उलझे रहते हैं। उन बातचीतों में आरव को अपने पुराने सवालों की परछाई दिखती थी। कई बार किसी बच्चे की आंखों में वही बेचैनी दिखती जो कभी उसके भीतर थी। ऐसे क्षणों में वह महसूस करता कि उसका सफर व्यर्थ नहीं गया। शायद यही उसका असली काम था, उस बेचैनी को समझना और उसे सही दिशा देना। एक दिन उस केंद्र में एक बुजुर्ग आए, जिनकी चाल धीमी थी लेकिन निगाहें बेहद पैनी। उन्होंने देर तक आरव को बच्चों के साथ बात करते देखा और फिर मुस्कुराकर बोले कि कुछ लोग जाने अनजाने वही काम करने लगते हैं जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया होता है। आरव ने जब उनसे पूछा कि उनका मतलब क्या है, तो बुजुर्ग ने बस इतना कहा कि हर मार्गदर्शक कभी न कभी खुद किसी मार्गदर्शन से गुजरा होता है। उस शाम आरव देर तक इस बात के बारे में सोचता रहा। उसे फिर से पीपल का पेड़, अंधेरा और वह बूढ़ा कौवा याद आ गया। उसे लगा जैसे जीवन ने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। समय की धारा रुकती नहीं है और आरव की परीक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। एक बार फिर हालात ने उसे कठोर निर्णय के सामने खड़ा कर दिया, जब उसके ही किसी करीबी ने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया। यह विश्वासघात चुपचाप हुआ, बिना शोर के, लेकिन असर गहरा था। कुछ पल के लिए आरव को लगा कि शायद वह गलत था, शायद इंसानों पर भरोसा करना ही भूल थी। उस रात वह बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। भीतर गुस्सा और निराशा दोनों उमड़ रहे थे, लेकिन उसी सन्नाटे में उसे यह भी याद आया कि कौवे ने कभी यह नहीं कहा था कि हर कोई साथ निभाएगा। उसने सिर्फ यह कहा था कि 3 लोगों का साथ मत छोड़ना।
यह फर्क समझते ही आरव के भीतर की कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी। अगली सुबह उसने उस व्यक्ति से कोई बदला नहीं लिया, न ही उसे अपमानित किया। उसने बस दूरी बना ली और अपने रास्ते पर चलता रहा। यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि दिल आहत था, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि हर चोट इंसान को कठोर नहीं बल्कि समझदार बना सकती है। उसने अपने अनुभव को बोझ नहीं बनने दिया बल्कि सीख में बदल दिया। यही वह पल था जब उसने महसूस किया कि वह अब परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका साक्षी बन चुका है। जो होता है उसे देखने और समझने की क्षमता उसके भीतर आ चुकी थी। रात के किसी पहर आरव फिर उसी रास्ते से गुजरा जहां कभी उसका डर और भ्रम सबसे गहरा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हवा में एक परिचित सी शांति थी। उसने रुककर गहरी सांस ली और अपने जीवन की ओर देखा। संघर्ष, फैसले, रिश्ते और सीखें सब एक धागे में बंधे हुए। उसे लगा कि अब वह उस चेतावनी को पूरी तरह समझ चुका है जो कभी एक बूढ़े कौवे ने दी थी। यह चेतावनी किसी डर के लिए नहीं थी बल्कि जीवन को सही तरह से पकड़ने के लिए थी। आगे का रास्ता अब भी अनजान था, लेकिन आरव जानता था कि जब तक वह सही साथ, सही सोच और सही साहस को थामे रहेगा तब तक कोई भी अंधेरा उसे भटका नहीं। समय आगे बढ़ा और आरव की दुनिया अब केवल गांव या शहर तक सीमित नहीं रही। बाढ़ के बाद जो भरोसा लोगों के दिलों में उसके लिए पैदा हुआ था वह धीरे धीरे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा। लोग उसे अपने छोटे विवाद सुलझाने के लिए बुलाने लगे। कोई सलाह चाहता, कोई बस यह चाहता कि कोई उसकी बात बिना जज किए सुन ले। आरव हर जगह जाने लगा, लेकिन उसके भीतर कोई घमंड नहीं आया। वह जानता था कि यह सम्मान उसकी वजह से नहीं बल्कि उस सोच की वजह से है जो उसने अपनाई है। कई बार रास्ते थकाने वाले होते, धूप तेज होती, रातें अनजान जगहों पर कटती, पर हर अनुभव उसे और गहरा बना देता। वह अब समझने लगा था कि जिंदगी का मकसद केवल अपनी स्थिति सुधारना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को थोड़ा आसान बना देना भी है। इस एहसास ने उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जगा दी जो बोझ नहीं बल्कि संतोष देती थी। इसी बीच आरव के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे फिर से भीतर तक हिला दिया। शहर से एक प्रस्ताव आया। एक बड़ी संस्था उसे अपने साथ जोड़ना चाहती थी। वेतन अच्छा था, सुविधाएं थीं और नाम भी मिलने वाला था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे गांव और लोगों से दूरी बनानी होगी। यह प्रस्ताव सुनकर उसका मन डगमगाया। एक पल को उसे लगा कि शायद यही वह मौका है जिसकी तलाश में उसने कभी नौकरी की थी। रात भर वह सो नहीं पाया। उसे अपने संघर्ष, अपनी थकान और अपने अधूरे सपने याद आते रहे, लेकिन साथ ही उसे गोपाल का शांत चेहरा, मीरा की साफ बातों की गूंज और नील की खामोश उपस्थिति भी महसूस होती रही। सुबह होते होते उसने तय कर लिया कि वह उस रास्ते पर नहीं जाएगा जहां उसे अपने मूल्यों से समझौता करना पड़े। उस निर्णय के बाद भले ही उसने एक बड़ा अवसर खो दिया, लेकिन उसके भीतर एक अटूट शांति बस गई। उस फैसले के कुछ समय बाद आरव को पहली बार यह एहसास हुआ कि सही चुनाव अक्सर अकेलेपन की कीमत पर होते हैं। कुछ लोग जिन्होंने पहले उसकी तारीफ की थी अब उसे मूर्ख कहने लगे। उन्हें लगता था कि उसने भविष्य का सुनहरा मौका गंवा दिया है। पहले यह बातें उसे चोट पहुंचाती, लेकिन अब वह जानता था कि हर किसी की समझ अलग होती है। उसने यह भी सीख लिया था कि हर आलोचना गलत नहीं होती, पर हर आलोचक सही भी नहीं होता। वह अपनी राह पर चलता रहा, बिना सफाई दिए, बिना बहस किए। उसके भीतर अब एक स्थिर विश्वास था कि अगर रास्ता सच्चा है तो मंजिल खुद ब खुद अर्थपूर्ण हो जाएगी। धीरे धीरे आरव ने गांव में बच्चों और युवाओं के लिए एक छोटा सा केंद्र शुरू किया जहां वे पढ़ाई के साथ साथ जीवन की बातें भी सीख सकें। वहां कोई बड़ा ढांचा नहीं था, न ही भारी संसाधन, बस एक खुला आंगन, कुछ किताबें और बातचीत का भरोसा। वह उन्हें अपनी कहानी नहीं सुनाता था बल्कि सवाल पूछता था कि वे क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं और किस बात से सबसे ज्यादा उलझे रहते हैं। उन बातचीतों में आरव को अपने पुराने सवालों की परछाई दिखती थी। कई बार किसी बच्चे की आंखों में वही बेचैनी दिखती जो कभी उसके भीतर थी। ऐसे क्षणों में वह महसूस करता कि उसका सफर व्यर्थ नहीं गया, शायद यही उसका असली काम था।
उस बेचैनी को समझना और उसे सही दिशा देना। एक दिन उस केंद्र में एक बुजुर्ग आए जिनकी चाल धीमी थी लेकिन निगाहें बेहद पैनी। उन्होंने देर तक आरव को बच्चों के साथ बात करते देखा और फिर मुस्कुराकर बोले कि कुछ लोग जाने अनजाने वही काम करने लगते हैं जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया होता है। आरव ने जब उनसे पूछा कि उनका मतलब क्या है तो बुजुर्ग ने बस इतना कहा कि हर मार्गदर्शक कभी न कभी खुद किसी मार्गदर्शन से गुजरा होता है। उस शाम आरव देर तक इस बात के बारे में सोचता रहा। उसे फिर से पीपल का पेड़, अंधेरा और वह बूढ़ा कौवा याद आ गया। उसे लगा जैसे जीवन ने एक पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। समय की धारा रुकती नहीं है और आरव की परीक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। एक बार फिर हालात ने उसे कठोर निर्णय के सामने खड़ा कर दिया जब उसके ही किसी करीबी ने उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया। यह विश्वासघात चुपचाप हुआ, बिना शोर के, लेकिन असर गहरा था। कुछ पल के लिए आरव को लगा कि शायद वह गलत था, शायद इंसानों पर भरोसा करना ही भूल थी। उस रात वह बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। भीतर गुस्सा और निराशा दोनों उमड़ रहे थे, लेकिन उसी सन्नाटे में उसे यह भी याद आया कि कौवे ने कभी यह नहीं कहा था कि हर कोई साथ निभाएगा। उसने सिर्फ यह कहा था कि 3 लोगों का साथ मत छोड़ना। यह फर्क समझते ही आरव के भीतर की कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी। अगली सुबह उसने उस व्यक्ति से कोई बदला नहीं लिया, न ही उसे अपमानित किया। उसने बस दूरी बना ली और अपने रास्ते पर चलता रहा। यह निर्णय आसान नहीं था क्योंकि दिल आहत था, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि हर चोट इंसान को कठोर नहीं बल्कि समझदार बना सकती है। उसने अपने अनुभव को बोझ नहीं बनने दिया बल्कि सीख में बदल दिया। यही वह पल था जब उसने महसूस किया कि वह अब परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका साक्षी बन चुका है। जो होता है उसे देखने और समझने की क्षमता उसके भीतर आ चुकी थी। रात के किसी पहर आरव फिर उसी रास्ते से गुजरा जहां कभी उसका डर और भ्रम सबसे गहरा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हवा में एक परिचित सी शांति थी। उसने रुककर गहरी सांस ली और अपने जीवन की ओर देखा। संघर्ष, फैसले, रिश्ते और सीखें सब एक धागे में बंधे हुए। उसे लगा कि अब वह उस चेतावनी को पूरी तरह समझ चुका है जो कभी एक बूढ़े कौवे ने दी थी। यह चेतावनी किसी डर के लिए नहीं थी बल्कि जीवन को सही तरह से पकड़ने के लिए थी। आगे का रास्ता अब भी अनजान था, लेकिन आरव जानता था कि जब तक वह सही साथ, सही सोच और सही साहस को थामे रहेगा तब तक कोई भी अंधेरा उसे भटका नहीं। रात के उसी सन्नाटे में जब आरव की सांसें ठहरी हुई थीं और मन में बीते वर्षों की परछाइयां एक एक कर उभर रही थीं, उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन में कुछ मुलाकातें केवल संयोग नहीं होती। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पत्ते आपस में टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा करने लगे, मानो कोई भूला हुआ संवाद फिर से शुरू होना चाहता हो। उसी क्षण उसकी नजर ऊपर गई और वहां उसी डाल पर वही बूढ़ा कौवा बैठा था। समय ने उसके पंख और भी सलेटी कर दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी तीक्ष्णता थी। आरव के भीतर कोई डर नहीं उठा बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो रही हो। कौवे ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे से बोला कि अब वह उस मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल बदल जाते हैं और जवाब भी। आरव ने महसूस किया कि अब उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जानना था वह अनुभव बनकर पहले ही उसके भीतर उतर चुका है। कौवे की आवाज में अब कोई चेतावनी नहीं थी बल्कि एक शांत स्वीकार्यता थी। उसने कहा कि जिन 3 लोगों की बात उसने वर्षों पहले की थी वे केवल नाम या चेहरे नहीं थे बल्कि 3 अवस्थाएं थीं। एक ऐसा साथ जो सच्चाई से जुड़ा हो, एक ऐसा रिश्ता जो निस्वार्थ हो और एक ऐसी आवाज जो भीतर से आती हो। आरव को अचानक समझ आया कि गोपाल, मीरा और नील केवल व्यक्ति नहीं थे बल्कि उन मूल्यों के जीवंत रूप थे जिन्हें उसने थामे रखा। गोपाल का धैर्य उसे सिखाता था कि हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता। मीरा की स्पष्टता बताती थी कि सच कभी बोझ नहीं बनता और नील की चुप्पी यह याद दिलाती थी कि हर बात शब्दों की मोहताज नहीं होती। यह समझ उसके भीतर किसी दीपक की तरह जल उठी जिसने उसके सारे संदेहों को धीरे धीरे रोशन कर दिया। नमस्कार दोस्तों,
अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने में ठहरकर आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर बूढ़े कौवे की कही गई बातों ने आपको यह एहसास दिलाया हो कि सही साथ और सही सोच जिंदगी में कितनी अहम होती है, और अगर आरव की यात्रा में आपको अपनी ही जिंदगी की परछाई दिखाई दी हो, तो समझ लीजिए कि यह कहानी अपना मकसद पूरा कर चुकी है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किस्से नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो अक्सर शोर में दब जाती हैं, उन रिश्तों की अहमियत याद दिलाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भूल जाता है, और उन इशारों को शब्द देते हैं जो जिंदगी हमें बहुत खामोशी से समझाती है। दोस्तों, अगर यह कौवे की कहानी आपके भीतर कोई हलचल छोड़ गई हो, अगर इसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि आप किन लोगों का हाथ थामे हुए हैं और किन का साथ आपको हर हाल में निभाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे अपने लोगों, अगर आप ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और जिंदगी को नई दिशा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि सोच को भी बदल दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि इस भरोसे की निशानी है कि आप सही सीखों को अपनाना चाहते हैं और इस सफर में अकेले नहीं हैं। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक उन लोगों का साथ थामे रखिए जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। अपने भीतर की आवाज सुनते रहिए और जिंदगी को उसी समझदारी से जीते रहिए जिसकी याद दिलाने कभी एक बूढ़ा कौवा आया था। धन्यवाद।